झारखंड में बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि 6 मई सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा लॉकडाउन। दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें। एटीन प्लस लोगों के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन। कोविन और आरोग्य सेतु ऐप पर जाकर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। फ्री और पेड दोनों सुविधा उपलब्ध। इस्पात अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाने की मांग। रोटरी क्लब ने मेकान के चीफ मैनेजर को लिखा पत्र। मेकान ने नहीं लिया कोई संज्ञान। रांची पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। मोस्ट वांटेड अनिल मोहरा को किया गिरफ्तार। एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। भले ही कोरोना ने लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया हो, पर हर कोई इस जंग के खिलाफ अपने स्तर पर समर्थन दे रहा है। लेकिन राजनीति में अभी भी पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से बाज नहीं आ रहे। इसी बीच झारखंड से राजनीतिक पार्टियों में भाईचारे की एक तस्वीर सामने आई है। राज्य के पक्ष और विपक्ष के बीच समन्वय और झारखंड में बढ़ी लॉकडाउन की अवधि पर देखिए खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की बढ़ाई गई अवधि। झारखंड में 6 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बढ़ाई गई पाबंदियां। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इससे निपटने के लिए सरकार की सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही है। कई राज्यों में इसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन और मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। झारखंड में भी संक्रमित मरीजों में इजाफा और संक्रमित मरीजों की मौतों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया, जो 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक का है। सरकार के इस निर्णय को एक तरफ सहयोगी पार्टियों का समर्थन मिला, तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी इसकी सराहना की। राज्य में कोरोना अब भी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में एक बार फिर इस लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने की मांग चारों ओर से आई और एक बार फिर से इस मांग पर सत्ता में सहयोगी पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ खड़े हुए दिखे। देखिए, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आज 7 दिन पूरे हो रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के 7 दिन और बढ़ाए जाने चाहिए, प्रतिबंध के साथ। और 14 दिनों के बाद आकलन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए कि इन 14 दिनों में कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या रही। कोरोना के भयावहता को लेकर के सरकार ने जो लॉकडाउन का ऐलान किया था, तो लॉकडाउन के बाद इतना हुआ है कि केसेस बढ़े नहीं हैं। केस जो है स्टेबल हो गए हैं। जितने आ रहे थे केस, उतने ही केस आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि लॉकडाउन को और थोड़ा आगे बढ़ाने से केस में डिटोरेशन आएगा और केस कम होंगे, तो थोड़ी भयावहता कम होगी, थोड़ी राहत होगी। तो सरकार को, हमारा मानना है कि सरकार को जो है लॉकडाउन के म्याद को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। कोरोना काल के इस दौर में जहां एक तरफ पक्ष विपक्ष की राजनीति दिख रही है, वहीं झारखंड में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली पार्टियों का आज कोरोना के खिलाफ इस जंग में साथ खड़ा दिखना सराहनीय है। और वहीं उच्च स्तरीय बैठक के बाद सीएम ने भी ऐलान करते हुए लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढ़ा दिया है। अब लॉकडाउन 6 मई सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। वर्तमान हालात को देखते हुए हम लोगों ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का समय अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है और वो मई 6/5/2021 तक बढ़ाया जाएगा, सुबह 6 बजे तक। और इस सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को थोड़ा हम लोगों ने मॉडिफाई किया है।
जो पहले 8 बजे तक चीजें खुली हुई थी वो अब 2 बजे तक खुलेंगी। पाबंदियों को और सख्त करते हुए सीएम ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है और सरकार के इस फैसले का असर भी झारखंड में दिख रहा है। मामलों में आई गिरावट से साफ पता चलता है कि सरकार के फैसले जनहित में हैं। वीआईपी न्यूज के लिए सहयोगी करिश्मा सिन्हा के साथ खुशबू की रिपोर्ट। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, लगातार चर्चा की जा रही थी, हम भी स्टूडियो से यही चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है झारखंड में जो लॉकडाउन है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि झारखंड में जो कोरोना की स्थिति है वो काफी गंभीर बनी हुई है और सरकार ने एक अच्छी पहल करते हुए इसे एक्सटेंड कर दिया है। बिल्कुल राखी, देखिए सरकार के इस निर्णय को बेहद संवेदनशील, गंभीर और उचित निर्णय की श्रेणी में रखा जा सकता है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे थे और जिस तरीके से राज्य में जो गंभीर संकट पैदा होता जा रहा था, उससे अगर छुटकारा पाने का कोई एक उपाय था तो बस यही कि राज्य को जल्दी से जल्दी मिनी लॉकडाउन या लॉकडाउन में डाला जाए और इसकी शुरुआत 22 अप्रैल के सुबह 6 बजे से कर दी गई थी। कल सुबह 6 बजे पहले सप्ताह की अवधि समाप्त हो रही थी। आज दोपहर बाद मुख्यमंत्री के आवास पर आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक शुरू हुई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ राज्य के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। और उस आपके पास वापस आऊंगी। इसी बीच जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रीमो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके के लगातार हालात देखे जा रहे थे, ऐसे में सीएम ने एक अच्छी पहल की और लगातार दोबारा इस लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है। क्या लगता है अगर हालात अच्छे नहीं हुए तो अगली बार भी इसे एक्सटेंड किया जाएगा? निश्चित तौर पर देखिए, हर जो भी लॉकडाउन होता है उसके बाद एक असेसमेंट होता है। उस असेसमेंट के बाद देखा जाता है कि इससे कितना फायदा हुआ है या कितना नुकसान हुआ। तो जो अभी के हालात हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है एक वीक के लिए और जी। लेकिन उसके बाद भी उसका असेसमेंट होगा और यदि हालात बहुत अच्छे नहीं हुए तो उससे भी आगे हम लोगों को जाना पड़ेगा। अब तो और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया पहले बार से, वो रिस्ट्रिक्शन भी अब बढ़ाना पड़ सकता है और वो एकदम स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन होगा कि कोई भी आदमी घर के बाहर अति महत्वपूर्ण काम छोड़ के या जो इमरजेंसी वर्क है उसी पे निकले, अदरवाइज किसी भी तरह का कोई मूवमेंट ना हो। जी सुप्रियो जी, वहीं ये भी एक अच्छी बात है कि इस बार आपको विपक्ष का भी इस फैसले में साथ मिला है। कहीं ना कहीं लगातार जो अन्य राज्य हैं उनमें देखा जा रहा है कि विपक्ष मुखर हो रहा है, ऐसे में आपके इस फैसले का विपक्ष ने भी खुलकर स्वागत किया है। नहीं, देखिए इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। बात है कि आपका प्रदेश बचेगा, आपका देश बचेगा, तभी तो राजनीति हम लोग फिर कर लेंगे। इसमें कोई यदि राजनीति करता हो तो उससे बुरी बात नहीं हो सकती है। सरकार के जो भी फैसले, जो भारत सरकार के फैसले हैं, क्योंकि पूरे देश में पैंडेमिक एक्ट लागू है, डिजास्टर एक्ट लागू है, तो उसी के तहत राज्यों के पास बहुत सीमित शक्तियां हैं और सीमित संसाधन है। राज्य उनको बेहतर तरीके से अपने राज्यवासियों के लिए कैसे इस्तेमाल करे, ये सभी राज्यों की अपनी प्राथमिकता है। हम लोग भी उसके प्रति कमिटेड है और पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक सिक्योरिटी हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। राजनीति तो हम लोग फिर कर लेंगे जब ये संकट खत्म हो जाएगा। जी सुप्रियो जी हमारे साथ कुंदन जी लगातार जुड़े हुए हैं। सर सुप्रिया, एक बड़ा सवाल यह है कि राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के पहले हफ्ते से निकलकर दूसरे हफ्ते में जा रहा है और इस दौरान देखा यह गया है कि हेमंत सोरेन एक मुख्यमंत्री के तौर पर फ्रंट से आगे निकलकर काम कर रहे हैं, तमाम तरह की स्थितियों को पर नज़र बनाए हुए हैं। वो चाहे आईसीयू बेड्स को बढ़ाने की बात हो, राज्य में दवाइयों को लेकर उसे मंगाने की बात हो, हर तरीके के इंतजामात में लगे हुए हैं। सुप्रियोदा, जेएमएम के बाकी मंत्रियों की कहीं कोई उपस्थिति नहीं दिख रही है। वो किन भूमिकाओं में है, कहाँ हैं? कहीं भी आप कह लें कि पर्दे पर उनकी कोई भूमिका नजर नहीं आ रही।
सुप्रियो जी। जी जी, आपसे सवाल क्या है कुंदन जी ने जवाब दीजिए। क्या सवाल तो मैंने सुना ही नहीं। राखी शायद मेरी आवाज, आप मेरा सवाल दोहरा दें राखी, शायद मेरा सवाल सुप्रियोदा तक नहीं पहुंच पाया है। जी जी, सुप्रियो जी, कुंदन जी ने कहा कि जिस तरीके से सीएम सोरेन सामने आ रहे हैं, लोगों की मदद के लिए लगातार एक्शन मोड में है, वैसे ही जेएमएम के कोई अन्य नेता, जो दूसरे नेता हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये तो मतलब हमको लगता है कि एक मुख्यमंत्री को पार्टी का नेता बना देना, कौन सा नेता सामने नहीं आया। हमारे जो एमपी है, आज ही साहेबगंज में आरटीपीसीआर लैब उन्होंने अपने निधि से शुरू करवाया है। देखिए, इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। ये कोई आंदोलन है क्या? ये तो हम लोग जो अपने जगह पे हैं, हम लोग हर तरह से लोगों को जो भी रिलीफ है उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जब ये लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई जुलूस निकाल कर और झंडा बैनर के साथ निकलना है क्या? ऐसा कोई बचपना वाला बात करता है क्या कि मुख्यमंत्री जिस तरह से आया, जेएमएम का कोई नेता नहीं आया? अरे भाई, मुख्यमंत्री जी अपना जो भी उनका दायित्व है, उस दायित्व को पूरा कर रहे हैं। उनके पार्टी के जो भी नेतागण है, कार्यकर्तागण है, वो अपने अपने पार्टी का काम कर रहे हैं। उसका फेलियर सबको रोज का रोज डेली अपडेट करना पड़ेगा क्या? जी कुंदन जी, जवाब। राखी, मैंने इनसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्रियों की भूमिका की बात की थी, ना कि नेताओं की। मंत्रियों की भूमिका कहीं सामने नहीं दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 घंटे राउंड द क्लॉक काम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी जो मंत्री हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे। इस पर जवाब चाहिए था, नेताओं की बात नहीं कर रहा था मैं। हाँ, तब आप यदि मंत्री की बात करते हैं तो अभी ये सुन लीजिए, हमारे जो भी कोटा के मंत्री, चाहे वो चंपई सोरेन जी हो, चाहे वो जोवा मांझी जी हो, चाहे वो मिथिलेश कुमार ठाकुर हो, या फिर हसन, ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में ही है, किसी ने क्षेत्र छोड़ा नहीं है। और सबसे प्राइमरी उनका जो दायित्व है वो है कि अपने लोगों का, जैसे मिथिलेश ठाकुर जी के बारे में मुझे मालूम है कि उन्होंने गढ़वा और पलामू को बहुत क्लोज मॉनिटरिंग में रखा है। चंपैला, सरायकेला खरसवा, चाईबासा और जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम को बहुत क्लोज कांटेक्ट में उनके साथ में हैं। जोवा मांझी जी भी लगातार संपर्क में हैं। जो भी रिलीफ पहुंचा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सभी काम चल रहे हैं। तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जो लगा हुआ नहीं है। हाँ, आपको भारतीय जनता पार्टी का एक गलती क्या है कि या छोटा सा भी उसका नुकसान कहा है कि कोई भी प्रोडक्ट हो तो उसको अच्छा से पैकेजिंग करके पेश करें। हम लोग कभी भी इस तरह की राजनीति किए नहीं है। हम कभी भी हम फॉर द पीपल एंड प्रो पीपल होते हैं। हम लोग प्रो आपका विज्ञापन नहीं रहते हैं कि हमको कोई विज्ञापन देके या कोई फोटो खिंचवा के राजनीति करना पड़ा। हम अपना अपना जो भी ड्यूटी है उस ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। सुप्रियोदा, आपने तमाम इलाकों की फहरिस्त तो गिना दी, इसमें उत्तरी छोटा नागपुर, हजारीबाग का इलाका और कोयलांचल धनबाद का इलाका छोड़ दिया। इन दो इलाकों के बारे में नहीं बताया आपने। नहीं, देखिए, वहां पर भी जो हमारे जो कांग्रेस के साथीगण हैं, चाहे राजद के मंत्री जी हैं, सब कोई का अपना काम है। हेल्थ में पन्ना जी अच्छा काम कर रहे हैं। आपको फूड एंड सिविल सप्लाई में आप देख ही रहे होंगे, रामेश्वर राव जी हर वक्त लगे हुए। ग्रामीण विकास के कामों में, मनरेगा में रोजगार घटे नहीं, जिनका रोजगार दिवस का सृजन हो उसमें आलमगीर साहब भी लगे हुए हैं। आज उनका एक परिवार में उनके भाई का, छोटे भाई का निधन हुआ है, दुख का समय है उनके लिए भी। तो इस तरह से सबको अपना अपना ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं। और देखिए, इसको जो भी टीम वर्क है, बिना टीम वर्क का ये काम हो नहीं सकता है। उसमें आपका जो सफाई कर्मचारी है उससे शुरू करके जो निचले पायदान पर है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उससे लेकर आपका चीफ सेक्रेटरी तक एक समान ताल से काम कर रहे। बिना टीम का ये संभव नहीं है कि हम कोरोना जैसे इस बड़े पैंडेमिक को हम लोग हरा पाए।
जी सुप्रियो जी, इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है झारखंड में कोरोना को लेकर काफी दयनीय है। हालांकि ऐसे में एक अच्छा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है कि इस लॉकडाउन को दोबारा एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन इस बार लगातार जो पाबंदियां हैं वो बढ़ा दी गई हैं। कुंदन जी, क्या लगता है कि इस बार जिस तरीके से पाबंदियां बढ़ाई गई है, कहीं ना कहीं इस बार का जो लॉकडाउन है वो और ज्यादा सख्त होने वाला है? देखिए राखी, जिस तरीके से अभी तक के जो नतीजे आए हैं बीते 6 दिनों के, और जिस तरीके से कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर एक लगाम सा लगा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संक्रमितों के आंकड़े बिल्कुल घट गए हैं, लेकिन संक्रमितों के आंकड़ों में जिस रफ्तार से वृद्धि हो रही थी उस पर लगाम लगी है। देखें, कल के आंकड़ों की बात कर लें तो 6020 बीते 24 घंटे में 6020 कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसमें राजधानी रांची से 1574 मरीज पाए गए थे। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पूरे राज्य के 25% कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा महज राजधानी रांची से निकलकर सामने आया है। और कहीं ना कहीं यह बात भी साबित हो चुकी है कि इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की वजह से इस संक्रमण के चेन पर ब्रेक लगा है, और शायद इसी से उत्साहित होकर राज्य सरकार ने इसे एक सप्ताह आगे बढ़ाया है और थोड़ी सी पाबंदियों को और बढ़ाने की कोशिश की है। आपको दो जानकारी दे दूं राखी कि जितनी दुकानें जिन्हें पिछले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान शाम 8 बजे तक खोलने की इजाजत थी, कुंदन जी आपके पास लौटूंगे। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अविनेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। अविनेश जी, वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से लगातार कोरोना की स्थिति बेहद गंभीर थी झारखंड में, सरकार ने एक हफ्ते का लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया है और लगातार समीक्षा सरकार के द्वारा की जा रही है कि अगर जो स्थिति है वो बेहतर नहीं हुई तो आगे भी इसे एक्सटेंड करने की यहाँ आशंका जताई जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही कोरोना महामारी को लेकर पूरे अखिल भारतीय स्तर पर पूरे देश में काम कर ही रही है, और केंद्र सरकार के द्वारा पिछली बार जितनी अच्छी कामें की गई जिसके कारण बहुत राहत मिला था, और झारखंड सरकार अभी जो महामारी का यह दौर है थोड़ा सा एक्सरसाइज और पहले अगर कर ली रहती गवर्नमेंट तो आज स्थिति कुछ और होती। बहरहाल अभी तो हम लोगों ने सेवा ही संगठन है, इस भाव से अभी पूरे राज्य में हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ सेवा कार्य में ही लगे हुए हैं। सरकार को जो भी सहयोग है, अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, हमारे नेता, सब लोगों ने कहा है कि एक भाव से अभी सब लोगों को सेवा और राहत का काम ही करना है। जी अविनेश जी, जिस तरीके से पीएम ने कहा था कि लॉकडाउन हमारा अंतिम विकल्प होगा, तो आपको क्या लगता है झारखंड में जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है, क्या स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि अब अंतिम विकल्प लॉकडाउन ही रह गया था? हाँ देखिए, ये तो स्वाभाविक है। राजधानी की स्थिति तो भयावह हो ही गई थी। मैं तो 10 दिन पहले भी गया था, वहां की स्थिति मैंने देखा था, बहुत भयावह स्थिति थी राजधानी की। और जिस तरीके से रिम्स का हो या अन्य अस्पतालों का, जिस तरीके से दवा के कालाबाजारी का रहा था, इंजेक्शन की कालाबाजारी, हमारे एक परिचित प्रोफेसर धनबाद से फोन किए, उन्होंने कहा कि मुझे ब्लैक में 25,000 में एक इंजेक्शन लेने पड़ा अपने ससुर के लिए। तो मैं बड़ा आश्चर्य कर गया। खैर, गवर्नमेंट धीरे धीरे कर रही है राहत, तो इसमें क्या कहा जाए। जो स्थिति परिस्थिति यहाँ बनी हुई है आज, जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार को आईएएस रैंक के अधिकारियों को ड्यूटी में लगाना पड़ा लास्ट में, नीचे के अधिकारियों या जो एक अधिकारियों का जो एक श्रृंखला है उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों का जो एक काम कराने का जो शैली था वो काम नहीं करा पाए ये लोग, उसके कारण भी बहुत सी समस्याएं खड़ी हुई हैं। जी अविनेश जी बने रहिए हमारे साथ लगातार कुंदन जी भी जुड़े हुए हैं। सर अविनेश जी, एक सवाल है, जिस तरीके से राज्य सरकार इस आपदा से लड़ाई लड़ रही है, वैसे में आपको क्या लगता है जो मेथड अपनाया गया है या जिस तरीके से स्वास्थ्य संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, यह सही व्यवस्था में चल रही है या इस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है? हालांकि मुझे लग रहा है अविनेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मेरा सवाल आप उन तक पहुंचवा दें। जी अविनेश जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ अभी आ रही है, हाँ बोला जाए। जी अविनेश जी, आपसे कुंदन जी का सवाल था कि जिस तरीके से लगातार झारखंड सरकार द्वारा काम किए जा रहे हैं, क्या आप अस्वस्थ हैं इन कामों को लेकर?
नहीं, अभी तो पूर्णतः अस्वस्थता नहीं। देखिए, इसलिए मैं थोड़ा सा अस्वस्थ नहीं हूँ कि इन लोगों ने जो दवा के कालाबाजारी पर इन लोगों का कोई अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। ये लोग आज भी जो यहाँ के सामान्य जनता है वो बड़े कष्ट में है। इनको सबसे पहले तो ये दवा की कालाबाजारी पर एकदम अविलंब टास्क फोर्स बनाकर ये करना चाहिए। बाकी काम तो अब यहाँ के क्या है कि कई जन संगठन, कई सामाजिक संगठन भी कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी तो पूरा का पूरा ताकत ही इसमें अपना सेवा ही संगठन है, इस काम में झोंक दिया है। हमारे तो कई बड़े बड़े पदाधिकारियों ने अपना मोर्चा संभाल लिया है, इसलिए बहुत संतोषजनक नहीं है। लेकिन अब है कि महामारी है तो सबको खड़ा होकर इस महामारी से लड़ना है। जी कुंदन जी। अवनीश जी से मेरा अगला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही संवेदनशील और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राज्य में इस आपदा से लड़ने के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं और किस तरीके से आम जनता की मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर? जी अविनेश जी जवाब दीजिए। देखिए, इसकी तो बहुत लंबी सूची है। पूरा तथ्य लेकर मैं बैठ जाऊंगा तो फिर हेमंत सोरेन सरकार तो पानी पानी हो जाएगी। अभी चूंकि मैं आपको मैंने कहा कि मैं सुबह से एक पत्रकार बंधु के भाई का डेथ हुआ, अभी मैं शमशान घाट से ही लौटा हूँ, तो पूरा मेरे पास आंकड़ा। लेकिन हर जिले में हमारा एक अपना पार्टी की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसी घोषणा किया कि पूरे देश में अब सेवा ही संगठन है, ये भाव से काम करना है, तुरंत हमारे प्रदेश में भी कमेटी बनी, जिले में बनी और पूरे लोग एक्टिवेट हैं। आज इस कोरोना काल में भी कई ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं कि जोखिम लेकर भी मरीजों को ले जा रहे हैं हॉस्पिटल में, जैसे भी हो लड़के झगड़ के वो सीट दिला रहे हैं। लेकिन ये सरकार के ब्यूरोक्रेट कई अस्पतालों में इन लोगों ने अपना पहले से ही बुकिंग करा के रखा है। ऐसी भी सूचनाएं आई हैं हमारे पास, इन लोगों ने सीट बुक करा कर रखा है। और सबसे बड़ा है कि इंजेक्शन जो है वो इंजेक्शन का काला बाजारी 25,000 रुपए तक चला गया है। कम से कम मैं तो प्रत्यक्ष, हमको जब प्रोफेसर साहब ने बोला तो मैं तो अवाक हो गया। मैं क्या कहूँ, आपके पूरे सिस्टम पर आपके पास इस लड़ाई से लड़ने के लिए कोई विजन नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। जी कुंदन जी। राखी, देखिए जिन बातों को लेकर अविनेश जी चर्चा कर रहे हैं उन बातों से कहीं भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार अपने स्तर से जिस तरीके से प्रयास कर रही है वहां पर समाज का एक ऐसा चेहरा भी है जो काफ़ी घृणित और कुत्सित चेहरा है। और ऐसे में अगर लोग आपदा में अवसर की तलाश करके और समाज के दूसरे लोगों को ठगने और उनसे कालाबाजारी करने की कोशिश करते हैं तो ऐसी इंसानियत और मानवता पर धिक्कार तो है ही। अब यहाँ पर सरकारों के दायरे में बहुत कम चीजें रह जाती हैं। राजधानी रांची में कल जिस तरीके से एक ऑडियो वायरल हो रहा था रिम्स में बेड दिलाने के लिए और आईसीयू का बेड दिलाने के लिए 30,000 से 50,000 रुपए तक की मांग की जा रही थी। सरकार जैसे ही प्रशासन के संज्ञान में यह बातें आई हैं, देर शाम तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे पूछताछ की गई और उन तमाम लोगों पर विभिन्न धाराएं लगाकर उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। तो प्रशासन और सरकार अपने इन तमाम इंतजामों में लगी पड़ी है, लेकिन अहम यह है कि यह लड़ाई केवल सरकार की नहीं है, यह लड़ाई पूरे मानवता के खिलाफ है और इस मानवता की रक्षा के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में जरूरत है समाज का, राजनीतिक पार्टियों का, सरकार का, प्रशासन का, हर वर्ग का उचित सहयोग हो। आप उन डॉक्टरों के बारे में सोच लीजिए जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। आप उन फ्रंटलाइन वॉरियर्स, सफाई कर्मियों के बारे में सोच लीजिए, पुलिस कर्मियों के बारे में सोच लीजिए जो राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को भली भांति और सही तरीके से लागू कराने के लिए अपना जी जान झोंके हुए हैं। वो अपने पीछे अपना परिवार और अपने शुभचिंतकों को छोड़कर आए हुए हैं। तो सवाल यह है कि हम किस तरीके से समाज के किस अंग को किस तरीके से पेश करते हैं, यह देखना अहम होगा। लेकिन यह लड़ाई है और यह लड़ाई तो हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इस लड़ाई से जीत न जाए। और जाहिर सी बात है, टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले 4 बजे से इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। तो जरूरत है इस बात को लेकर जागरूकता फैलाने की कि जितने लोग हो सके अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और सब लोग इस टीकाकरण का लाभ उठाएं, ताकि कोरोना से जो लड़ाई हमारी चल रही है उस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाकर ही हम दम ले पाएं।
बिल्कुल कुंदन जी, जिस तरीके के हालात हैं सभी के सहयोग से इस जंग को जीता जा सकता है। इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिनेश जी भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके के हालात लगातार बने हुए हैं, ऐसे में सरकार ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। ये एक अच्छी पहल है। हालांकि स्थिति अभी भी ठीक नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि हम लगातार अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें, ज्यादा जरूरी हो तभी घरों से निकले, तभी आप कोरोना से इस जंग को जीत पाएंगे। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।